बच्चों के कोई भी सिचुएशन। सर, दिस इज नॉट द वे। भाई, आपका पेट भरता है किसी तरह। आज भी कोई जाती सियासत करता है। सर, 600 एक क्रिमिनल बशारत जरदारी 2019 में भी उसने मेरी जमीन पे कब्जा किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जिस दिन मैंने यहां आवाज उठाई उस दिन वहां पे एक बशारत जरदारी नाम का क्रिमिनल जाता है और मेरी जमीन पे कब्जा करता है। क्योंकि मैंने यहां आवाज उठाई, मैंने बदीन के लोगों की यहां बात की। मैंने तो किसी की जात की बात नहीं की थी, मैंने तो लोगों की बात की थी। एक क्रिमिनल बशारत जरदारी 2019 में भी उसने मेरी जमीन पे कब्जा किया था और उसके लिए वहां पे रेंजर्स को बीच में आना पड़ा, यहां से फेडरल गवर्नमेंट को आना पड़ा, कोर्टों में केस गए। लेकिन कोर्ट, क्योंकि पुलिस ने एक वीक एफआईआर बना के, एक कमजोर केस बना के और वहां पे पेश किया। ये मैं कोर्टों को बताना चाहती हूं, जब आप क्रिमिनल्स को ऐसे आजाद करते हैं, एक दफा फिर उस शख्स ने मेरी जमीनों पे वहां पे अटैक किया। भाई, आपका पेट भरता है किसी तरह। क्या चाहते हैं, किसी के हलाल की रोजी भी ना रहे? आपका वो क्रिमिनल रहता है पेगरो शुगर मिल में, उसके पास जो वेपन्स है, पुलिस का एतराफ है कि उनके पास वो वेपन्स नहीं है जो उस बशारत जरदारी के पास है। अब बैकग्राउंड निकलवाइए, गूगल करके देखिए कि वो कौन शख्स है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए इस प्लेटफॉर्म से मैं ये इंसाफ चाहती हूं। मुझको और मेरी फैमिली को थ्रेट है। मेरा बेटा संभालता है वो जमीन और वहां पे रोजाना जाके वो बशारत जरदारी फायरिंग करके कब्जा करना चाहता है। मैं किससे अपील करूं? मैं यहां फॉर्मर स्पीकर भी रही हूं, मैं आपकी कॉलीग इतने सालों से यहां आ रही हूं, मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म से ये बात उठा रही हूं। यहां लोगों की जिंदगियों को खतरा है और रिस्क है। आप प्यासा, भूखा, बीमारी, 20 बच्चे आज कुत्तों के केस में एक दिन के वो हैं। आप तो लाड़काना को इंसाफ नहीं दे सके हैं। आप बात करते स्पीकर साहब, मैं एक दफा फिर आपके और प्राइम मिनिस्टर को इनको बताती हूं कि मेरे और मेरे खानदान की जिंदगी को थ्रेट है। जब तक ये क्रिमिनल बशारत जरदारी को जो वहां स्टैब्लिश किया गया है, जो लोगों से भत्ते ले रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है, जब तक ये ऐसे लोगों को वहां जाएगा, हर सिंध की डिस्ट्रिक्ट के क्रिमिनल के हवाले कर दी गई है। बिलावल साहब आए, मुझे बहुत खुशी हुई। बिलावल साहब ने वहां पे लोगों ने शोर मचाया पानी का। मुझे बहुत खुशी हुई कि उस पे कहा गया कि मिनिस्टर इसका जवाब दे और नहीं जवाब देगा तो उसको निकाला जाएगा। मैं, क्योंकि उनकी वो वीडियो चली है और उन्होंने कहा है, मैं चाहूंगी वो यहां भी ये कमिटमेंट दें। अगर उन्होंने चोरी करवाई है और ये 19 इलीगल कनेक्शन निकलवाए हैं, दिए हैं, इलेक्शन की वायोलेशन की है, तो वो उस मिनिस्टर के ऊपर क्या एक्शन लेंगे? जो सारे खाटी के पैसे खा गया, जो सारी इरिगेशन डिपार्टमेंट पानी लाइफलाइन है, हमारी जिंदगी मौत उससे जुड़ी हुई है। हमने ये नहीं चाहा था कि यहाँ आप इस अवामी इशू को एड्रेस करने के बजाय एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ ज़ाती रंजिशें, ख़ानदानी मसाइल एक इस ऐवान के अंदर डिस्कस होना शुरू हो जाएं। यहाँ पर जो मिनिस्टर सूबाई हैं मौजूद नहीं हैं, उनके ऊपर जिस तरीके के गलत इल्ज़ामात लगाए गए वो नामुनासिब है। यहाँ मौजूद अगर ऑनरेबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद नहीं हैं तो उनका नाम लेना भी नामुनासिब था। जहां तक पानी की शॉर्टेज का मसला है सर, वो एक बड़ा बुनियादी इशू है। हम यहां लोन माफ कराने की बातें नहीं कर रहे हैं, हम यहां पानी के इशू पर बात कर रहे हैं। हम लिंक कनाल्स को शॉर्टेज के दौरान ना खोले जाने की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि सिंध के साथ इस वक्त नाइंसाफी हो रही है। हम ज़राअत के लिए मर गए हैं, हमारे पास पीने को पानी नहीं। आज भी कोई जाती सियासत करता है। सर,
600 वोट लेकर अगर आपकी सियासत नाकाम हुई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खिदमत की है। मैंने सांगड़ में इलेक्शन लड़ा है, मैंने वहां के बुत गिराए हैं और सिर्फ पीपल्स पार्टी के झंडा लहरा कर गिराए हैं। वहां पर हमने झूठे वादे नहीं किए हैं, हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। सैलाब हो, कहत हो, बारिश हो, कोई भी सिचुएशन हो, सर दिस इज नॉट द वे। आई टेक एक्सेप्शन टू द बिहेवियर। यहाँ पर इस तरीके की बात ऑस्टर पे एक्शन लेंगे, मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने तो तारीफ की है। और दूसरी चीज आपने बात की कि सिंध का मसला है, ऐसा नहीं है। मैंने लाड़काना में कुत्तों के बच्चों के मरने की बात की। मैंने बात की अगर पानी की, तो मैंने कहा जो सिंध चुरा रहा है सिंध के अंदर, मैंने कहा कि लिंक्स नहीं खुलने चाहिए। मैंने भी सिंध की बात की, मैंने लिंक्स का, लेकिन मैं ये कहती हूं कि जो बिटवीन सखर बैराज से लेके कोटरी बैराज के बीच में पानी चोरी हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? सही जी। स्पीकर साहब, आखिर में क्योंकि मैं वो पेश करूंगी आप लोगों को कि जो इलेक्शन किस तरह होती है सिंध में, सही जी। और जिस तरह उन्होंने इलीगल पानी के कनेक्शन 19 मई को दिए हैं वहां 19 उनके, मैं उस पर भी एक्शन चाहूंगी इस हाउस का और उस इलेक्शन कमीशन का, स्पीकर साहब। और मैं एक्शन चाहूंगी ऐसे क्रिमिनल्स पे जो आके फायरिंग करके और लोगों की जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी फमीदा मिर्ज़ा और शाज़िया मरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, वो आपस में लड़ पड़ी और शदीद किस्म की लड़ाई कौमी असम्बली के फ्लोर पर आपने देखी। नाज़रीन इकराम, मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ लड़ाई आखिर किस बात पर हुई, चूँकि जो डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा हैं उन्होंने तस्करा किया बशारत जरदारी नामी शख्स ने उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कब्ज़ा दिन दिहाड़े किया गया, कोई कानून, कोई लॉ एंड ऑर्डर वो किसी को कुछ भी नहीं समझता और हुकूमत ने भी उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो दौरा किया है वहाँ पर, उस दौरे के मुतालिक भी कहा कि वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने पानी के लिए नारे लगाए, मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई। दूसरी जानब जब शाज़िया मरी का नंबर आया तो उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा पर तनकीद की और बहुत ज़्यादा तनकीद करके उनको इस बात का एहसास दिलाया कि ये ऐवान सिर्फ तनकीद के लिए नहीं बल्कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए। अगर ज़ाती मसाइल यहाँ पर डिस्कस होंगे तो अवामी मसाइल कब उन पर बात होगी और कब उनके मुतालिक यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है वो आप सभी के सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस इरादे से चल रही है कि हमें हुकूमत का मज़ा भी मिल जाए और ताकि आने वाला इलेक्शन वो जब भी होगा उसमें हमें अवाम के सामने जाकर जवाबदेह भी ना होना पड़े। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो है हुकूमत में शिरकतदारी तो की है, लेकिन कैसे की है, उनके साथ काबीना में न बैठने का फैसला और सिर्फ आइनी ओहदे अपने पास रखे ताकि हमें अवाम के सामने जाकर कल को महंगाई की वजह से या कोई भी इश्यूज़ मुल्क के अंदर होते हैं उन पर जवाबदेह ना होना पड़े। अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरह आपको पता है कि उनकी न सिर्फ उनसे निशान ले लिया है, एक अगर तरीके से देखा जाए तो उनकी पार्टी इस वक्त समझे बैन है, क्योंकि अगर निशान नहीं होगा तो लाजमी बात उस पार्टी से कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। तो आज बैरिस्टर अली गौर और ने जो गुफ्तगू की है, गुफ्तगू के दौरान उनके साथ मौजूद थे शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ से पाबंदी भी हट जाएगी और उसके अलावा इमरान खान भी अपने तमाम केसों से बरी होकर इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।